नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है 10 की डिस्कवरी का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली भारतीय रेल में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती में ऐसा बवाल मचा कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हंगामा खड़ा हो गया। पहले 2019 में निकाली गई वैकेंसी की परीक्षा के लिए 3 साल तक छात्रों ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आंदोलन किया और जब परीक्षा हुई तो नतीजों ने छात्रों को गुस्से से भर दिया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे रेलवे भर्ती बोर्ड की गलती थी या फिर छात्रों को किसी ने जानबूझकर भड़काया? आज 10 की डिस्कवरी में आप एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती को लेकर अगर रेल मंत्री 2-3 मामला को अगर यदि मान लेते तो इस तरह का आंदोलन नहीं था। अगर इस तरह का रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं आया तो फिर से हम आंदोलन करेंगे। भर्ती के लिए यूपी बिहार में हंगामे की इनसाइड स्टोरी। हम लोग के कोई मतलब नहीं है बंद, क्योंकि हमारा जो मांग था वो मांग पूरा हम लोग का पूरा हो गया। आज जो बंद किया गया इसमें छात्र कहीं पर बिहार और यूपी के बच्चों के साथ ये फर्जी धोखेबाज, ये धूर्त, ये दूस, ये ठग सरकार क्या कर रही है? कहीं न कहीं इस आंदोलन के पीछे इसकी जांच होनी चाहिए। ग्रुप सी और ग्रुप डी रेलवे भर्ती की एबीसीडी। चौबीस जनवरी की दोपहर से ही पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पर छात्रों की भीड़ जुटने लगी थी। कोई कुछ समझ पाता, उसके बाद देखते देखते यह भीड़ 5 से 6 हज़ार की संख्या में तब्दील हो गई। छात्र हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं थे। पहले तो रेल पुलिस के अधिकारियों ने हटाने की कोशिश की, लेकिन जब मामला नहीं बना उसके बाद पटना पुलिस को इस बात का इन्फॉर्मेशन दिया गया। पटना के डीएम और पटना के एसएसपी मौके पर पहुँचे। उन्होंने पहले छात्रों को समझाने की कोशिश की और उसके बाद फिर उन पे लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन छात्र भी लगातार पुलिस पे पथराव कर रहे थे। इस क्रम में एक एडीएम और कई पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसके बाद कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 4 छात्र ऐसे थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया और उनसे बाद में पूछताछ की गई। लेकिन जो कुछ हुआ वो इतना अचानक हुआ कि प्रशासन को भी कुछ समझने का मौका नहीं मिला। रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर 24 जनवरी को बिहार में जगह जगह छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध पटना और जहानाबाद से शुरू हुआ और फिर भोजपुर, गया और यूपी के प्रयागराज तक फैल गया। विरोध इतना बढ़ा कि सरकार के साथ साथ खान सर ने एक के बाद एक कई वीडियो जारी करके छात्रों से कहा कि किसी तरह के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा मत लीजिए, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, अभी एक वीडियो आया, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग पे सहमत है और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म। ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी उनके लिए सीबीटी 2 को जो अचानक जोड़ा गया था उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था, जिस वजह से ये आसानी से हुआ। एक तरफ जहां पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पे प्रशासन छात्रों को हटाने में जुटा हुआ था, लाठीचार्ज हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ आरा में भी बवाल शुरू हो चुका। वहां भी छात्र स्टेशन पे पहुंच चुके थे और वहां पे ज़बरदस्त हंगामा करने लगे। तोड़फोड़ की गई और प्रशासन को वहां भी बल प्रयोग करना पड़ा। इसके अलावा बक्सर में भी लगातार खबरें आ रही थी कि वहां भी रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया था। नतीजा ये हुआ कि पटना मुगलसराय रेलखंड में सभी गाड़ियाँ कहाँ की तहाँ रोक गई। लेकिन इसके पीछे की कहानी शुरू हुई थी 15 जनवरी को, जब एनटीपीसी का रिजल्ट घोषित हुआ था। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड किया जा रहा था और इसमें मामले को लेकर लगातार ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्रेंड किया जा रहा था और कई मिलियन यहाँ पे जो छात्र हैं वो एकजुट थे और ये योजना बनाई गई थी किस तरीके से 24 जनवरी से इस आंदोलन की शुरुआत की जानी है। और यह सब कुछ हुआ था रेलवे भर्ती बोर्ड के नए नियम से। लगातार छात्रों
जबकि बीच में ट्विटर पे सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेनिंग चल रहा था, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, जिसका नतीजा ये था कि पटना के अलावा दूसरे शहरों में भी हजारों की तादाद में छात्र रेलवे ट्रैक पर आकर हंगामा कर रहे थे। रेलवे कई स्टेप पे जो वैकेंसीज निकालती है, जिसमें 2019 में आरआरबी के थ्रू उसने 2 वैकेंसीज को निकाला था, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। एनटीपीसी में 2 एग्जाम इसको लेना था, एक एग्जाम लिया, पिछले साल लिया और चालू किया था और कंप्लीट भी हो गया। रिजल्ट कब देगा किसी को नहीं पता, तो एक पेज ले लिया एग्जाम, इसका रिजल्ट कब देगा पता ही नहीं चलेगा। ये फॉर्म कब निकला था? 2019 में निकला था। ये तारीख थी 30 नवंबर 2021 की। पटना में खान रिसर्च सेंटर चलाने वाले और बेहद मामूली फीस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ऑनलाइन तैयारी करवाने वाले खान सर रेलवे भर्ती बोर्ड की लापरवाही का दावा कर रहे थे। बता रहे हैं हम इसको ये शिकायत उस भारतीय रेलवे के लिए नौकरी की प्रक्रिया के बारे में थी जहां हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा रोजगार के मौके निकलते हैं। क्या करना है, यहाँ आत्मनिर्भर बनना है आप। ऐसा ही एक मौका निकला था आज से 3 साल पहले। 2019 में आरआरबी के थ्रू उसने 2 वैकेंसीज को निकाला था, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। 2019 में रेलवे ने देश भर में अलग अलग ग्रुप की 35,000 से ज्यादा वैकेंसी निकाली। इस भर्ती का जिम्मा रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी इकाई यानी आरआरबी एनटीपीसी को सौंपा गया। इस भर्ती में अलग अलग ग्रेड की 13 भर्तियां शामिल थीं, जिन्हें 7 स्लॉट में बांटा गया था। भारतीय रेल में बम्पर भर्ती के अवसर ने बेरोजगार युवाओं को बड़ी उम्मीद दे दी, खासकर बिहार और यूपी के वो युवा जो रेलवे और ऐसी ही दूसरी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उनके लिए यह सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका था। इन नौकरियों के लिए 2019 में आवेदन मांगे गए थे। उसी साल सितंबर में परीक्षा होनी थी, लेकिन इसमें देरी होती चली गई। बाद में दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच देश भर में इस भर्ती के लिए पहले चरण की परीक्षा हुई। लेकिन इस परीक्षा के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने कुछ बदलाव किए। कई कोचिंग संचालकों ने छात्रों को बताया कि ये बदलाव छात्रों के हित में नहीं है। छात्रों ने ट्विटर पर एक साथ बहुत बड़े स्तर पर लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी की। योजना बनी कि एक साथ 1 दिसंबर को 11 बजे से ट्विटर पर कैंपेनिंग होगी। लिखा जाएगा #Justice for Railway Students। रेलवे भर्ती परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए इस ट्विटर कैंपेनिंग को खान सर ने बढ़ चढ़कर प्रमोट किया। एक दिसंबर को 11 बजे से इसको ट्विटर पे कैंपेन चलेगा, जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स। ट्विटर को इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पेलिंग गलती ना हो, सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, जस्टिस का भी, फॉर का, रेलवे सबका। दरअसल पटना वाले खान सर प्रतियोगी परीक्षाओं के जो तैयारियां होती हैं उसे करवाते हैं। खासकर जनरल नॉलेज और खासकर जीएस में इनका काफ़ी अच्छा तजुर्बा है और छात्र उनके पढ़ाने के रोचक ढंग से काफ़ी प्रभावित होते हैं। सोशल मीडिया पे उनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। 2019 में जब रेलवे की वैकेंसी निकली थी उसके बाद, क्योंकि खान सर ज़्यादातर उन्हीं रेलवे की तैयारी कराने वाले बच्चों को पढ़ाया करते थे और यही वजह है कि जब लॉकडाउन भी लगा तो लाखों की तादाद में ऑनलाइन इनसे पढ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती गई। 2019 में परीक्षा हुई थी और 2020 के बाद 2021 में इनकी जब रिजल्ट नहीं आया उसके बाद खान सर की अगुवाई में सोशल मीडिया पर लगातार मुहिम चलाया गया था। लाखों ट्वीट किए गए थे और उसके बाद 2022 में यह रिजल्ट जारी हुआ था रेलवे का। लेकिन जब से रिजल्ट निकला था खान सर लगातार रेलवे भर्ती बोर्ड की कार्यकलापों को लेकर अपने जो पोस्ट होते थे उनमें खिंचाई किया करते थे और ये बता रहे थे कि किस तरीके से छात्रों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं और हजारों लाखों की संख्या में उन पे कमेंट आते थे और लाखों लोग उनकी इस मुहिम में जुड़ रहे थे और जो छात्र आज सड़कों पे उतरे हैं वो भी इनके फॉलोअर्स में भी थे। और यही वजह है कि जब खान सर को हंगामा बढ़ते देख फिर उन्हें सामने आना पड़ा और उन्होंने ये कहा जब ये वीडियो आया कि अब सरकार ने हमारी बातें मान ली हैं और अब आगे हिंसा नहीं करनी है। तो बिहार बंद के दौरान भी हिंसा की घटनाओं में छात्र नहीं उतरे और बंद में छात्र शरीक नहीं हुए। अब एकदम आसान भाषा में
और स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा होने जाने के हफ्ते भर के भीतर इतना हंगामा हो गया। अब हम आपको छात्रों के प्रदर्शन के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2019 में ग्रुप सी के 37,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन जब एक साल तक भी इसकी परीक्षा की तारीख नहीं आई तो 2020 में छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। इसके बाद 2021 में परीक्षा ली गई। इस परीक्षा की क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन रखी गई थी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने दोनों क्वालिफिकेशन का एक साथ एक ही एग्जाम करवाया। परीक्षा के नतीजे 14 जनवरी 2022 की रात 8 बजे घोषित किए गए। इसके तुरंत बाद 15 फरवरी को दूसरे चरण की परीक्षा की तारीख दे दी गई, यानी 3 साल बाद ही सही, लेकिन अब भर्ती की प्रक्रिया तेज हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच अचानक बवाल हो गया। युवाओं का गुस्सा रेलवे एनटीपीसी परीक्षा परिणाम को लेकर है। छात्रों के पास इस नाराजगी की 1-2 नहीं बल्कि 4 वाजिब वजह थी। रोजगार के मुद्दे पर छात्र एक लंबे अरसे के बाद इतने गुस्से में हैं, और दरअसल इनके गुस्से की 4 बड़ी वजह हैं। 2019 में रेलवे ने 36,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी, लेकिन 2020 में जब आंदोलन हुआ तो 2021 में इनकी परीक्षा ली गई और रिजल्ट आया 2022 में। जब एग्ज़ाम ली गई थी उस समय कहा गया था कि रेलवे इन 36,000 पदों के 20 गुना यानी कि 7.5 लाख रिजल्ट जारी करेगा, लेकिन रिजल्ट आया सिर्फ 11%, जो एक सबसे बड़ी और दूसरी बड़ी कारण थी। लेकिन इसके बाद ही गलतियां यही नहीं थमी। इसके बाद रेलवे ने जब 14 जनवरी को अपना रिजल्ट जारी किया एनटीपीसी का, तो उसमें कहा कि फिर ग्रुप एनटीपीसी के लिए एक और एग्ज़ाम ली जाएगी, यानी कि एक पद के लिए 2 बार एग्ज़ाम की बढ़ाने गई और इसके बाद उनका फिजिकल होता और उसके बाद उनका मेडिकल होता। इस बात से छात्र भड़क हो चुके हैं, क्योंकि वो तैयार नहीं थे कि इतने कम समय में फिर से एक परीक्षा दें। ये एक तीसरी बड़ी वजह थी। जबकि चौथी बड़ी वजह ये है कि जो छात्र ग्रुप सी की तैयारी कर रहे थे वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे। ग्रुप डी का पैटर्न बदल दिया गया। ये कहा गया है कि अब ग्रुप डी के लिए भी 2 रिटन एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद उनका फिजिकल होगा और उसके बाद उनका मेडिकल होगा, जो छात्रों की नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह है इस परीक्षा पैटर्न में बदलाव। एक तरफ तो वैकेंसी कम हो रही है और दूसरी तरफ रोजगार के मुद्दे पर इन छात्रों को भड़काया जा रहा है, बड़गलाया जा रहा है, और जिसको लेके सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड किया गया। और इसी क्रम में एक नाम आया, खान सर का। एनटीपीसी का मतलब है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसके तहत कई पदों पर परीक्षा ली गई। कुछ पदों के लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ इंटर पास थी और कुछ के लिए ग्रेजुएशन। इंटर लेवल पद के लिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर के लिए परीक्षा ली गई। ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन के लिए कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पदों पर परीक्षा ली गई। लेकिन जब परीक्षा हुई तो इंटर और ग्रेजुएशन दोनों क्वालिफिकेशन के लिए लोगों को एक जैसे प्रश्न पत्र दिए गए। जाहिर सी बात है, इसका फायदा उन्हें मिला जो ग्रेजुएट थे। इंटर पास अभ्यर्थियों की यह भी शिकायत थी कि ग्रेजुएशन कर चुके लोगों ने उनका मौका मार लिया है, क्योंकि ग्रेजुएशन के लिए हुए अभ्यर्थी दोनों लेवल की भर्ती में बैठ सकते थे। छात्रों का दावा है कि जब रिजल्ट आया तब इंटर वाले पदों पर भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट का कब्जा हो गया। इससे इंटर पास अभ्यर्थी बड़ी संख्या में बाहर हो गए। आंदोलन जो है, जो लड़कों का कहना है, वो अब रुक चुका है। रेलवे ने बोर्ड बना दिया है। 16 फरवरी तक लड़कों को अपना सुझाव देना है और 4 मार्च तक आरआरबी को रिपोर्ट देनी है। उसके बाद एक अच्छी रिपोर्ट बनेगी और ये होगा। ये कहीं ना कहीं आरआरबी की एक गलती है। 40 घंटा पहले आरआरबी ने ऐसा बेतुका फरमान जारी किया जो इस प्रोटेस्ट में नहीं था। उसको टेक्निकलिटी क्या है कि इस आंदोलन में केवल एनटीपीसी के लड़के विरोध कर रहे थे, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। तो यहाँ एक तो वो छोटा सा समूह था और लड़के इंतजार कर रहे थे कि हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट या आरआरबी अच्छा सोचेगी। लेकिन आरआरबी ने उनको तो सोचा ही नहीं, बल्कि जो 1.5 करोड़ लड़के ग्रुप डी वाले थे इनको कह दिया कि आपको डबल एग्जाम लेंगे, जिस वजह से वो 1.5 करोड़ लड़के अचानक बाहर निकल गए। रेलवे ने 7 अलग अलग लेवल की परीक्षा में एक जैसा एग्जाम करवा लिया। ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा इंटर पास वाले से भी ली गई।
नतीजा, इसमें ज्यादातर ग्रेजुएशन लेवल वाले सफल हुए या इंटर के बहुत मेधावी छात्र ही सफल हुए। इसके अलावा एक एक अभ्यर्थी ने 4-4 सीटों पर क्वालिफाई कर लिया। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पहली परीक्षा में कुल पदों का कम से कम 20 गुना रिजल्ट देने की बात की थी, जिन्हें दूसरी परीक्षा की मेरिट लिस्ट के आधार पर छांटा जाना था, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 10 गुना ही घोषित किया। अगर रेल मंत्री 2-3 मामला को अगर यदि मान लेते तो इस तरह का आंदोलन नहीं था। आज जो बंद किया गया इसमें छात्र कहीं पर नहीं, हम लोग को समझा कहीं पर नहीं। ये सारा पॉलिटिक्स वाला है, हम लोग के कोई मतलब नहीं है बंदी से, क्योंकि हमारा जो मांग था वो मांग पूरा हम लोग का पूरा हो गया है, ठीक है ना। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो कर रहा है वो राजनीति पार्टी वाले हैं। इस तरह छात्रों को नहीं जाना चाहिए उसमें। छात्र हम लोग समझदार, हम शिक्षित हम लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि आगे क्या क्या करना नहीं। अगर इस तरह का रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं आया तो फिर से हम आंदोलन करेंगे, वो भी अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। इसी वक्त रेलवे भर्ती बोर्ड ने बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ जाने की वजह से एक और भर्ती की परीक्षा में फेरबदल कर दी। यह है ग्रुप डी की परीक्षा। ग्रुप डी की भर्ती के लिए करीब 1.5 करोड़ उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी की परीक्षा को भी बदल दिया। यह परीक्षा एक बार में ही ली जानी थी, लेकिन परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन के बाद उसे 2 बार लेने का निर्देश जारी हो गया। इसके बाद हंगामा हो गया। पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पर हुए हंगामे मामले में पुलिस ने 4 छात्रों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान इन छात्रों ने बताया था कि वो खान सर को फॉलो करते हैं और खान सर ने बताया था कि कैसे रेलवे भर्ती बोर्ड छात्रों के साथ अनदेखी कर रहा है और उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। और इसको लेकर वो जो ट्विटर लगातार जो ट्रेंड किया गया था कि हंगामा करने को लेकर, अपना विरोध प्रदर्शन को लेकर, उसके बाद वो यहाँ पर जुटे थे। फिलहाल इस चारों छात्रों के बयान के आधार पर पटना के पत्रकार नगर थाने में खान सर सहित 6 अन्य कोचिंग संचालक और 400 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद न सिर्फ छात्र बल्कि कोचिंग संचालक भी गुस्से में थे। बाद में इस पूरे मामले को लेकर सियासी पार्टियां भी बीच में कूद गईं और खान सर के पक्ष में एक माहौल बनने लगा। तमाम लोगों ने खान सर पे हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की, लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। खान सर और दूसरे कोचिंग संचालकों के खिलाफ पटना के पत्रकार नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। मुकदमे में आईपीसी की 14 धाराएं लगा दी गई। खान सर पर एफआईआर और छात्रों पर सख्त पुलिसिया कार्रवाई के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। वैष्णव जी ने अपनी दोनों मांगों पर अपनी सहमति प्रकट की है, जो समय रहते क्रियान्वित होगी। रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो ऐसे छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सभी विपक्षी पार्टियां छात्रों के साथ खड़ी हो गई। 28 जनवरी को बंद बुला लिया गया, लेकिन खान सर ने तुरंत वीडियो जारी करके सभी छात्रों से कहा कि किसी बंद में शामिल नहीं होना है। ऐसा हुआ भी। ये बंद सिर्फ राजनीतिक बंद बनकर रह गया। आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्र संगठन ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, सभी ने उसका समर्थन किया था। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के डाक बंगला चौराहे पर, और यहां पर पप्पू यादव की जो पार्टी है उसके कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं और पूरी तरीके से यातायात को बाधित कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर छात्र जो हैं वह बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह जरूर दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए, जब छात्रों की जो मांग थी वह मान लिया गया है, तो अब ये बंदी क्यों है? मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार केवल छात्रों को और बेरोजगार लोग छात्रों को की आंखों में धूल झोंकी है। रेलवे के पास पूरा डाटा है। ये कह रही है कि हम 7.5 लाख रिजल्ट दे देंगे, तो एक बटन क्लिक करेंगे और 7.5 लाख लड़कों का रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर देरी क्यों हो रही है? पूरे विवाद के बाद रेलवे मंत्रालय ने जांच कमेटी बना दी है। आगे की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो पास और फेल हुए छात्रों से भी बात करेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही आगे का कोई निर्णय होगा। डेस्क डिस्कवरी न्यूज 24।